पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम एजेकियल के ग्रंथ के अध्याय 16 पर मनन कर रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं यरूशलेम का व्यभिचार, उसके बारे में प्रभु एजेकियल को बता रहे हैं। मानव पुत्र, यरूशलेम को उसके विभत्स कर्मों का विवरण सुनाओ। उससे कहो कि प्रभु ईश्वर यरूशलेम से यह कहता है, वंश और जन्म की दृष्टि से तुम कनानी हो। तुम्हारा पिता अमोरी था और तुम्हारी माता हित्ती थी। जन्म से तुम्हारी नाल नहीं काटी गई है। शुद्धिकरण के लिए तुमको पानी से नहीं नहलाया गया। मेरे भाई मेरी बहन, हम देख रहे हैं इस अध्याय में जब मनन कर रहे हैं तब एक इतिहासकार है जो आरहिक क्लेमेंट्स बतलाते हैं, ये उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है। हालेलुया। यहाँ पर ईश्वर के अनंत प्यार को स्वीकार करने के लिए समझाने के बावजूद यरूशलेम के प्रति जो अकृतज्ञता थी और जो भयानक विभत्स जो उन्होंने देखा, जो घटनाएं हैं, उसका विवरण हमको इस अध्याय में मिलते हैं। इसीलिए ये अध्याय 23 के साथ इसका काफ़ी मेल जोल है। ये अध्याय में यहाँ पर दो बेटियों की कहानी है जो कि इस्राएल और यूदा है। एजेकियल के ग्रंथ के सबसे बड़ा ये अध्याय है। एजेकियल ग्रंथ में ये बड़ा अध्याय है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, मेरे भाई मेरी बहन, भाषा जो इस्तेमाल की गई है वो यरूशलेम के घिनौने और विभत्स पाप कर्मों को प्रकट करते वक्त जो भाषा है वो पढ़ने के लिए उतना रुचिकर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसका खुलासा किया हुआ है, इसलिए काफ़ी पापमय बातें यहाँ पर, पाप की बातें प्रकट किया गया है। और कुछ तो प्रतीकात्मक रूप से भी नहीं है, लेकिन कुछ वास्तविक बातें हैं, क्योंकि जहाँ पर मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मेरे भाई मेरी बहन, वहाँ पर व्यभिचार, अशुद्धि, लंपटता, गलत गंदे रिश्ते, गलत गंदे कार्य और आधार्मिकता की बातें और अधिक बढ़ जाती है। यही हुआ यरूशलेम के साथ भी। हालेलुया। यहाँ पर यरूशलेम के रूप में पूरे इस्राएलियों के पाप को प्रकट कर रहे हैं प्रभु नबी के द्वारा। यरूशलेम एक प्रतिनिधि है। यहाँ पर यरूशलेम एक छोटी बेटी के रूप में, मतलब यरूशलेम पाप करने वाली के रूप में बताई गई है यहाँ, लेकिन समस्त इस्राएलियों के प्रतिरूप में बताया गया है। हालेलुया। हम लोग वचन संख्या 16 को पढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो पाते हैं, इसमें लिखा हुआ है, तुमने अपने कुछ वस्त्र लेकर अपने लिए भड़कीले रंगों वाली पहाड़ी पूजा स्थल बनाए और वहाँ व्यभिचार किया। तुमने मेरे द्वारा दिए गए सोने और चांदी के आभूषणों से अपने लिए पुरुष प्रतिमाएं गढ़ी और उनके साथ व्यभिचार किया। तुमने उसको अपने बेलबूटेदार वस्त्र पहना दिए और उन्हें मेरा तेल और लोबान अर्पित किया। तुमने मेरा दिया हुआ भोजन, मैदा, तेल और मधु जो मैं तुम्हें खिलाया था, लेकर उन्हें सुगंधित बलि के रूप में अर्पित किया। किसको? देवताओं को अर्पित किया। इस तरह प्रभु बता रहे हैं। हालेलुया। अब हम देखते हैं, हालेलुया, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। प्रभु कह रहे हैं, मैंने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया, मैंने तुम्हारे ऊपर जो कृपाएं उंडेल दिया था, उसी को तुम मूर्ति पूजा में उंडेल दी।
ईश्वरीय वरदान को मूर्ति पूजा के लिए एक जरिया बना लिया। ये बहुत खतरनाक कार्य है। उदाहरण के लिए, जब प्रभु के द्वारा प्राप्त संपत्ति, हमें भी आज प्रभु के द्वारा बहुत सारी चीज़ें मिली है, और उस प्रभु के द्वारा प्राप्त संपत्ति, उसी में यदि हम आनंद मनाना शुरू करते हैं, यदि मैं आनंद मनाना शुरू करूंगी, आप आनंद मनाना शुरू करेंगे प्रभु के दिया हुआ उस धन को, संपत्ति में, उसमें प्रभु का अधिकार को हम स्वीकार नहीं करेंगे कि प्रभु का दिया हुआ उसका स्वामित्व का अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे और उसी के साथ, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हम उस पर आश्रित रहेंगे, तो क्या होगा? ज़रूरत से ज़्यादा प्रभु का दिया हुआ संपत्ति में हम आसक्त रहेंगे तो क्या होगा? तो संपत्ति मेरे लिए मूर्ति बन जाती है, चीज़ें हमारे लिए मूर्ति बन जाती है, मतलब पाप का कारण बन जाता है। उसी तरह संपत्ति केवल नहीं है, बल्कि मैं केवल संपत्ति को कह रही हूँ, लेकिन हमारा शरीर ये ईश्वर का दिया हुआ है। यदि हम इस शरीर को केवल खाने पीने, इसको रिझरंग करने, इसको सुंदर दिखाने और इसी की आराधना करते रहेंगे, इसी के लिए दिन भर, और प्रभु को भूल जाएंगे, तो हमारे लिए यह शरीर मूर्ति पूजा बन जाएगा। तबीयत हमारा स्वस्थ, हम लोग अपने स्वास्थ्य पर खुद ही चिंता करेंगे और प्रभु को नहीं बताएंगे। स्वस्थ रहेगा, यानी बच्चे हैं, बच्चे प्रभु का दिया हुआ है, यदि हम उन बच्चों को प्रभु को नहीं देंगे, प्रभु से उनके लिए माध्यम नहीं बनेंगे, उनके लिए कृपा का माध्यम नहीं बनेंगे, प्रभु के स्रोत नहीं बनाएंगे। जैसे नौकरी है, नौकरी को भी हम कभी कभी प्रभु से ज़्यादा महत्व नौकरी को देते हैं, बच्चों को प्रभु से ज़्यादा महत्व देंगे, तो ये हमारे लिए मूर्ति पूजा के बराबर बन जाएगी। और अन्य रिश्ताएं, जैसे सब और भी कुछ है, जैसे हमें जो बुद्धि मिला है, हमारी जो प्रज्ञा है, हमारी पढ़ाई है, ये सब मूर्ति बन सकता है हमारे लिए, यदि समस्त वरदानों के लिए प्रभु के लिए धन्यवाद के साथ हम लोग उसको व्यवहार में नहीं करेंगे, योग्य रीति से हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये सब कुछ प्रभु की ओर से मिला है, स्वामित्व उसको है, स्वामी वो है, हम सिर्फ उसको नौकर मात्र हैं, और उनको स्वामित्व ना दे करके हम स्वामी बनेंगे। स्वीकार जब तक हम नहीं करते हैं, तो ये सब कुछ हमारे लिए पाप का कारण बन सकता है। बच्चों का अधिक महत्व देंगे, पाप का कारण बन सकते हैं। नौकरी का अधिक महत्व देंगे, पैसे को, घर को, जमीन को, जगह को अधिक महत्व देंगे, तो हमारे लिए मूर्ति पूजा के बराबर बन जाएगा, मूर्ति बन सकता है। हालेलुया। इससे प्रभु को बहुत दुख होता है मेरे भाई मेरी बहन, जब हम लोग इस तरह का आचरण करते हैं, प्रभु के द्वारा दिया हुआ चीज़ों को, संपत्ति को हम प्रभु से ज़्यादा उस चीज़ को महत्व देते हैं, प्रभु को बहुत तकलीफ होता है। और इससे क्या होता है, ये सब पाप में, मतलब जिन जिन बातों को हम पाप में बदल देते हैं, और मतलब प्रभु को स्थान नहीं देते हैं और उनको सबसे प्रिय बनाते हैं हम लोग, उसके द्वारा हमको यंत्रणा मिलना शुरू हो जाती है। वचन कहता है, जो कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसी के द्वारा यंत्रणा मिलेगी। यदि आप बच्चे को प्रभु से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, एक दिन उसी के द्वारा आपको यंत्रणा मिलेगी, मुझे भी यंत्रणा मिलेगी। शरीर जो प्रभु का दिया हुआ है, हम इसको केवल प्रभु के जगह प्रभु से मिला है, स्वामित्व ना करके हम अपना स्वामित्व रखेंगे, तो हमें इसी शरीर के द्वारा हम एक दिन यंत्रणा मिलेगी। हालेलुया। इसीलिए इस तरह ईश्वरीय कृपाओं को, वरदानों को, ईश्वरीय आशीषों को पाप में बदल देना, पाप के जरिया बनाना, ये प्रभु के साथ जो हमारी रिश्ता है, आत्मा
का जो गहरा संबंध है प्रभु के संपत्ति, प्रभु के दिए हुए वरदान के साथ, हमारी आत्मा के साथ उनके साथ संबंध है। आत्मा के साथ हमारा एक तो रिश्ता है प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ। उसी में पहले चोट आती है, आत्मा को चोट पहुंचती है। यदि हम प्रभु को स्थान नहीं देते हैं, उनके दिए हुए कृपाओं को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको स्वामित्व मानते हैं, तो ईश्वर का दिया हुआ जो आत्मा उसको चोट पहुंचाती है, वो बहुत चोट लगती है उसको, उसीलिए उसी को हानि पहुंचती है। जादू टोना जब में फंस जाते हैं तो सबसे पहला चोट आत्मा को लगती है। इसीलिए पूरे इस अध्याय में यरूशलेम के पापचरण और उनकी अकृतज्ञता को दिखाया गया है और उसके विश्वासघात का विवरण है, किस तरह इस्राएली ईश्वर के प्रति विश्वासघात किया और प्रभु के अंतरतम को चोट पहुंचाया। आज भी यदि हम प्रभु के द्वारा दिया हुआ हर एक वरदान, बहुत सारी चीज़ें, यदि हम उसको अपना स्वामित्व मानते हैं, प्रभु को नहीं देते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंतरतम में चोट पहुंचेगी, उसके बाद पिता ईश्वर के आत्मा को चोट पहुंचेगी, उनको चोट पहुंचेगी। इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, आज जो प्रभु के द्वारा मिला है, हम उसका स्वामी नहीं बने, हम उसका पालन करने वाला, कुछ दिनों का हमारे उपयोग के लिए दिया हुआ है, ये तो प्रभु का हाथ का दिया हुआ है, हम उसको धन्यवाद दें। चीज़ को, नौकरी को, बच्चे को, घर बाड़ी गाड़ी, सब को हम लोग प्रभु का दिया हुआ समझकर प्रभु के अनुसार उन्हीं को खुश करने के लिए, उन्हीं की महिमा के लिए इन चीज़ों का भी प्रयोग करें। इस्राएलियों ने बहुत अधिक चोट पहुंचाया पिता ईश्वर को, आज हम चोट ना पहुंचाएं, अपना स्वामी नहीं बने बल्कि प्रभु को स्वामी माने। ये संदेश हमको इस पाठ से मिल रहा है। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।